बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फिज़िक्स शाह शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। हमने 9th ग्रेड फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर लिया था, तो आज के लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने रेस्ट मोशन पढ़ा है, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने स्केलर वेक्टर्स पढ़ा है और हमने ये भी पढ़ा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारे लेक्चर्स हमारे हो गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था पोजीशन के बारे में। पोजीशन क्या थी? लोकेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन किसी रेफरेंस के मुताबिक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसकी पोजीशन क्या है? इस ओरिजिन के मुताबिक ये 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस में और 3 यूनिट जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाओगे तो आप इस पॉइंट तक पहुँच जाओगे। यानी 3 यूनिट्स आपने एक्स एक्सिस में आना है और 3 यूनिट पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाना है, तो आप इस पोजीशन, ये जो पॉइंट तक आप पहुंचोगे तो ये इसकी पोजीशन कहलाती है। अब इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये है इसका वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये वेक्टर 2 डायमेंशनल है। इसी तरह अगर जेड भी आ गया तो ये वेक्टर स्पेस में होगा। लेकिन इन तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, या वाई चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, या एक्स चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, या जेड चेंज हो रहा हो, या इनमें से कोई 2 हो रहा हो, या 3 जो है वो मुसलसल तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है। तो जिस तरह मैंने लिखा है, व्हेन वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, व्हेन वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर मैंने, जिस तरह मैंने बताया कि अगर किसी भी पॉइंट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, मतलब या उसकी एक्स की वैल्यू में चेंज आ रही है, या वाई की चेंज आ रही है, या उसकी जी कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मुसलसल, तो उसकी जाहिर बात है वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स याद रखना, ये 2 पोजीशन के दरमियान जो पाथ बनता है उसकी लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं अब इस पॉइंट पर हूँ और उस ओरिजिन से जो मेरा पोजीशन बनता है, फॉर एग्जांपल 3 मीटर। कितना स्टूडेंट्स? 3 मीटर। ये मेरा है एक पोजीशन। अब यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ तक आता हूँ। अब ये मेरा दूसरा पोजीशन बन गया। पहला पोजीशन वहाँ तक था, दूसरा पोजीशन ये था। तो ये जो 2 पोजीशन के दरमियान जो डिफरेंस बन रहा है, इसी को कहते हैं डिस्टेंस। इसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। जिस तरह मैंने बताया है कि यहाँ पर आपका ये पॉइंट P1 है और ये जो पॉइंट P2 है, तो इन दोनों के दरमियान जो ये चेंज आया है, ठीक है, इसी को कहते हैं डिस्टेंस। क्लियर? तो आप कहोगे द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बिटवीन 2 पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब याद रखना स्टूडेंट्स कि ये डिस्टेंस जो है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और ये आपके पास रैंडम भी हो सकता है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था। अगर ये स्ट्रेट पाथ है तो फिर उसी डिस्टेंस को आप लोग क्या कह सकते हो? डिस्प्लेसमेंट भी कहते हो। लेकिन अगर ये रैंडम है, जिगजैग पाथ है, तो फिर आप कहोगे कि ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अमूमन जो है आपका डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स याद रखना, ये आपके पास जिगजैग पाथ में होता है, यानी रैंडम पाथ में होता है। ये अक्सर ऐसे होता है, ये 2 पॉइंट्स हैं तो ये ऐसा होगा कोई, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती और ये एक स्केलर क्वांटिटी। कि अब ये जो रेड आपको पाथ नज़र आ रही है, ये एक रास्ता है, ये किस तरफ है तो आप मुझे क्लियर नहीं बता पाओगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन और है, यहाँ पर देखो ये डाउनवर्ड है, यहाँ पर ये अपवर्ड है, यहाँ पर ये राइट की तरफ जाता है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो इसीलिए इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हुई और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्टेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, या इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या डेल्टा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब ये जो डिस्टेंस है इसका ऐसा यूनिट है मीटर। क्या यूनिट है? मीटर। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा, वो कोई लेंथ ट्रेवल करेगा, वो कोई पाथ ट्रेवल करेगा। ये पाथ तो कोई पाथ होगा, ये तो आपको फिजिकल नज़र भी आ रहा है कि हाँ यार ये इतना इसने कवर कर लिया, तो इसीलिए ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? या अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ज़ाहिर बात है उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो होगा नहीं, ज़ाहिर बात है वो मूव कर रहा है, चेंज आ रहा है उसकी पोजीशन में, तो इसीलिए डिस्टेंस ना कभी ज़ीरो हो सकता है और ना कभी नेगेटिव हो सकता है, हमेशा हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर होगा। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यही आपके पास ए पॉइंट है, यही आपके पास दूसरा पॉइंट है, यानी 1 और 2। इनके दरमियान आपके पास मुख्तलिफ रास्ते बन सकते हैं। जिस तरह ये आपको एक रेड नज़र आ रहा है, या यहाँ से जो है ना ये दूसरा पाथ हो गया, या यहाँ से जाते हुए ये तीसरा पाथ हो गया, या यहाँ से जाते हुए ये चौथा पाथ हो गया। मुख्तलिफ पाथ हो सकते हैं, लेकिन इन सारे पाथ्स में जो आपके पास सबसे शॉर्टेस्ट हो, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की ज़ाहिर बात है इसकी डायरेक्शन होती है, यहाँ पर भी ये राइट की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी राइट की तरफ, राइट की तरफ, राइट की तरफ, राइट की तरफ। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसी को भी यही डेल्टा एक्स, डेल्टा एल, डेल्टा आर, डेल्टा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऊपर एक एरो भी होगा ताकि ये रिप्रेजेंट कर रहे कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी ज़ीरो, डिपेंड करता है केस के ऊपर, ऑब्जेक्ट की जो मोशन हो रही है किस तरह की मोशन हो रही है। डिस्प्लेसमेंट जो है ये वाला, ये ज़ीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बताता हूँ। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ मीटर, कि इसका भी यूनिट क्या है? मीटर है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने लिखा है एवरी डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डिस्टेंस बट एवरी डिस्टेंस इज़ नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, कि हर डिस्प्लेसमेंट को आप लोग कह सकते हो कि हाँ यार ये डिस्टेंस भी है, लेकिन हर डिस्टेंस को आप लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है आपके पास पॉइंट 1 और ये है पॉइंट 2। अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव कर रहा है तो इसको आप लोग डिस्टेंस कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप डिस्प्लेसमेंट कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। लेकिन अगर ये लीनियर मोशन के अलावा कोई मोशन हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट नहीं जा रहा, जिग जिग जा रहा है इसे, तो फिर इस केस में ये डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और इस केस में ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग इस फिगर को अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ओरिजिन से मूव करता है, S1 से जाता है और ये S2 तक आता है। ये रेड पाथ जो आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, ये एक्चुअल पाथ है, तो इसीलिए ये वाला जो है ये आपके पास चेंज इन पोजीशन है, और ये आपके पास जो है वो क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? ये जो आपको नज़र आ रही है तो ये क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन जो आपको ये ब्लैक नज़र आ रही है ये शॉर्टेस्ट है, और शॉर्टेस्ट को अभी हमने कहा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप इस केस में देखोगे कि ये उसका कोई पाथ है, स्टार्ट है और यहाँ पे ये एंड हो रही है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमेशा पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर आप इस मोशन को देखोगे कि ये ग्रीन पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ वापस उसी पॉइंट पे आता है, तो इस केस में ये जो सारा आपको ब्लू पाथ नज़र आ रहा है ये डिस्टेंस है, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेस्ट यही है कि आप इधर ही रहो। तो जब ये इधर ही रहेगा तो इसीलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आया, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट यही है कि आप ना ही जाओ।
ठीक है, लेकिन डिस्टेंस को देखोगे तो ये उसका डिस्टेंस हो गया। अब मैंने आपको कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट्स याद रखना कि फॉर एग्जांपल ये है आपके पास कोई एक पॉइंट, मैं इसको ज़ीरो कहता हूँ, इससे इस तरफ जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके इस तरफ जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर मूव मतलब इधर ही रहे तो मैं बोलूँगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ आता है तो इसको मैं कहता हूँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाता है तो ये इसकी है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और ये इसकी मतलब उस तरफ जाता है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और याद रखना कि जितने भी आपके पास क्लोज पाथ है, जिस तरह ये एक क्लोज पाथ है आपके पास, ठीक, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करता है और वापस उसी पॉइंट पे आता है। या अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है, ऐसे ऊपर जाता है, वापस उसी पॉइंट पे आता है। या अगर आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस कॉर्नर में, ऐसे मूव करता है, ठीक है, वापस उसी पॉइंट पे आता है। तो इन तीनों केसेस में, क्योंकि ये क्लोज पाथ है, इन तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या है? ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स? ज़ीरो है। तो ये था हमारा लेक्चर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता दें कि आपको हमारा ये आज का लेक्चर कैसा लगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।